आज के टॉप परफॉर्मर से जाते हैं आज के वर्स्ट परफॉर्मर्स पर। और आज धुलाई हो रही है एक बार फिर टाटा मोटर्स की मुनाफा वसूली हावी होती हुई। टाटा केमिकल्स सबसे ज्यादा कमजोर है आज। अब कहां से बिकवाली शुरू हुई और कितनी गिरावट आई है रिसेंट हाई से? सुमित हमारे साथ है उस डेटा को लेकर। सुमित, तो टाटा समूह के अंदर मुनाफा वसूली का दौर अब थोड़ा देखने को मिल रहा है। आज टाटा के आप तमाम कंपनियों को देखिए, टाटा केमिकल, टाटा पावर, टाटा इन्वेस्टमेंट, टाटा मोटर्स, टीसीएस, सब में ऊपरी स्तर से थोड़ी थोड़ी बिकवाली आई है। करीब करीब 15 से लेकर 35% तक का फॉल ये तमाम कंपनियों के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ चुका है। एवरेज भी देखेंगे तो करीब 15% के आसपास का, 16% के आसपास एवरेज आ चुका है। हालिया तेज़ी थी, एक बढ़िया तेज़ी भी देखने को मिली ग्रुप में, और उस तेज़ी के बाद थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग, इनफैक्ट ज़्यादातर शेयर अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास ही हैं। और एक अच्छी तेज़ी के बाद जो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली लाजमी भी है, तो वो भी एक वजह है। प्लस अलग अलग ट्रिगर भी बने। एक टाटा सन्स के आईपीओ की बातचीत, जिसके बाद पूरे ग्रुप में ज़ोरदार तेज़ी आई थी। टाटा इन्वेस्टमेंट, टाटा केमिकल, दो सबसे बड़े शेयर थे उस वजह से। उसके बाद बिकवाली, ब्लॉक डील हुई टीसीएस में, उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला। टाटा केमिकल में वो सोडा ऐश के प्राइसेस कह लीजिए या बैन से बाहर जाने का इम्पैक्ट कह लीजिए, उसकी वजह से बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। प्लस जो अलग अलग इवेंट रहे हैं, जैसे टाटा मोटर में डीमर्जर एंड ऑल, उनका भी एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। रिसेंटली टाटा टेक के ऊपर भी कुछ ब्रोकर हाउसेस की तरफ से एक नेगेटिव व्यूज़ आए हैं। तो सब में कुछ इवेंट्स आ रहे हैं और उस इवेंट का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है टाटा इन्वेस्टमेंट पे। सबसे बड़ी तेज़ी भी इसी में रही थी। वो जो रिसेंटली रिपोर्ट आई थी टाटा के आईपीओ को लेकर, उसमें सबसे ज़्यादा चलने वाला शेयर यही था। 35% ये अपने ऊपरी स्तरों से इरोड हो चुका है। टाटा टेक 28% आईपीओ के बाद से लगातार टूट ही रहा है। टाटा केमिकल करीब करीब 25% ये भी इरोड हो चुका। टाटा एलेक्सी 20% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा टाटा मोटर्स, वो जैसी खबर आई डीमर्जर को लेकर, इनके पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल कारोबार को लेकर, वहाँ पीक बना और पीक के बाद से करीब 13% के आसपास ये बिकवाली। टाटा पावर 12% की बिकवाली, टाटा कंज्यूमर 12% बिकवाली, और इंडियन होटल्स करीब करीब 10% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ चुकी। तो ये कुछ ऐसे प्रोमिनेंट नाम है जहाँ पर तेज़ बिकवाली, और आज भी ये पूरे ग्रुप के अंदर एक अच्छी खासी बिकवाली आज के सत्र में आपको होते हुए दिखाई पड़ेगी। क्रॉस तो बहुत सेल साइड की पोजीशंस। और सुबह में हम स्टॉक्स की चर्चा भी कर रहे थे। टाटा कॉम पर एक सेल कॉल आया था, स्टॉक दबाव में रहेगा। 1825 का टारगेट मुझे याद है, लेकिन सबसे ज्यादा पिटा है टाटा केमिकल। शुक्रिया सुमित। विकास, टाटा केमिकल्स अगला पड़ाव क्या रहेगा बताइए? 1040 तो हो गया, आई थिंक 1040 का ही टारगेट आज सचिदानंद ने दिया था। अब कुछ और मंदी के दरवाजे खुल रहे हैं क्या? जी, अगर देखो तो नीचे की तरफ जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे अभी नेक्स्ट देखने मिलेगा, जो यहाँ पे इसका लॉन्ग टर्म मूव एवरेज के आसपास है, जो 200 डीएमए का है, 1020 के आसपास का है, ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अगर इसको भी ये ब्रेक करता है तो ये वापस वहां से फिर और भी नीचे फिसल सकता है। आज हालांकि हमने देखा है कि सुबह उसी रेंज पे लो बना के वापस वहां पे एक सपोर्ट ले ले चुका है, और वहां से अभी ऊपरी रेंज पे ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। बट अगर ये आगे जाके 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 1020 ब्रेक करता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल देखने मिल रही है वो 970 के आसपास की देखने मिल सकती है। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे 1020 है, उसके नीचे 970 के आसपास की रेंज यहाँ पे ओपन होते देखने मिल सकती है। टाटा केमिकल आपकी स्क्रीन पे मीन वाइल जरा वो जोमेटो लेके आई जिस पर हम चर्चा कर रहे थे हर्षदा में और गौरांग जी, वो ठीक टाइम पे हमने